हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग क्या होती है और स्कैल्पिंग को करे कैसा। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। और हमारी ये वीडियो दो पार्ट्स में रहेगी। पहले पार्ट में मैं आप सबको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग होती कैसे है और उसके लिए आप सबको क्या चाहिए। और दूसरी वीडियो में जब अपलोड करूंगा, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स होते हैं तो, और उसमें मैं आप सबको एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जो कि 70% से ज्यादा का विन रेट रखती है। तो इस वीडियो को जल्दी से जाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो को आपके लिए अपलोड करूं। तो स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग हम उन ट्रेड्स को कहते हैं जिन्हें हम कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक होल्ड करें, उन्हें हम स्कैल्पिंग कहते हैं। अब जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होते और जिन्हें ऐसा चाहिए कि वो मार्केट में आए और एक दो कैंडल्स के अंदर अंदर वो प्रॉफिट लेके चले जाए, तो इसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। अब आप जब स्कैल्पिंग करते हो तो आपको ना डेली टाइम फ्रेम के चार्ट देखने की जरूरत है, ना वीकली टाइम फ्रेम, या फिर आर्ली टाइम फ्रेम। आपको सिर्फ 3 टाइम फ्रेम के चार्ट देखना है। पहला 1 मिनट टाइम फ्रेम, दूसरा 3 मिनट टाइम फ्रेम, और तीसरा 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैक्स टू मैक्स आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, लेकिन आपको उससे ज्यादा ऊपर के टाइम फ्रेम नहीं देखना है, क्योंकि आप कोई भी मूवमेंट का एक छोटा सा पार्ट में ट्रेड करोगे और उतने में ही अपना प्रॉफिट बना के निकल जाओगे। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। स्कैल्पिंग जो होती है वो बाकी टाइप्स की ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा रिस्की होती है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपका 10 रुपए का 10% का अगर आपके लॉस होने के चांसेस है, तो स्कैल्पिंग में 50% चांसेस है कि आपका लॉस होगा। क्योंकि स्कैल्पिंग में आप बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ कैंडल में आप खाली ट्रेड करते हो और एग्जिट कर लेते हो। तो यहीं से अब हम हमारे आगे बढ़ते। आपको सबसे पहले आपका एंट्री सेटअप कैसा होगा वो डिफाइन रहना चाहिए, और आपका एग्जिट सेटअप कैसा होगा वो डिसाइड रहना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका एंट्री सेटअप है कि आपको जैसे ही ब्रेकआउट होगा, आप 5 मिनट के ब्रेकआउट पे एंट्री लोगे और दो कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के 1:2 का टारगेट लेंगे। और आपका एग्जिट मॉडल ऐसा है कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आप निकल जाओगे, या फिर आपका स्टॉप लॉस होगा तो आपको मार्केट निकाल देगा। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी को आप यूज मत कीजिए, क्योंकि ये कोई बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए कि एक एंट्री और एग्जिट प्लान दिखता कैसा है। अब तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कैप्चर करना है। तो आप ऐसे एसेट्स में ट्रेड कीजिए जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो और वो वॉलेटाइल हो थोड़े। जैसे कि आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कीजिए, जैसे इथेरियम में, क्योंकि इथेरियम में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो वो स्कैल्पर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और सेम एज बिटकॉइन, बिटकॉइन में थोड़ा सा कम वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन आप बिटकॉइन में भी ट्रेड कर सकते हो, जो भी आपका सेटअप कहता है आप उस हिसाब से। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो इंडिया के बाहर, या फिर आपको कोई प्रॉप फर्म लेना होगा, सिंपल एज दैट। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग कभी मत कीजिए। जी हाँ गाइस, स्टॉक मार्केट में गाइस, क्योंकि मैनिपुलेशन ज्यादा होती है, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एसएल ज्यादा हिट हो। क्योंकि पहले ही स्टॉक मार्केट में आजकल बहुत मैनिपुलेशन होने लग गई है। दूसरी बात, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, और तीसरी बात, आप एक प्योरली बिगिनर हो, तो आपके लॉस करने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब चौथी चीज जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वो ये है टाइम विंडो। टाइम विंडो गाइस बहुत ज्यादा मैटर करता है क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि वहां पे कुछ स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जहां पे बहुत वॉल्यूम आता है, तो आपके टारगेट हिट्स होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, या आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो
आपको 6 बजे से 8 बजे तक आप ट्रेड कीजिए। ये मेरे हिसाब से बेस्ट टाइमिंग है टू ट्रेड इन क्रिप्टो मार्केट, बिकॉज यहाँ पे लंदन सेशन का भी एंड होता है और न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो और आप आते ही 8-9 बजे हो, तो फिर आपके पास तो कोई चांस ही नहीं है। आपको रात में टाइम मिलता है तो आप रात के एशियन सेशन में ट्रेड कीजिए, या फिर आप सुबह में आपको टाइम मिलता है तो आपको सुबह में ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अब मैं आप सबको कुछ टिप्स देना चाहूंगा जिससे आप अपने अकाउंट को जल्दी से ग्रो कर सकते हो और अकाउंट को ब्लो नहीं करोगे बहुत टाइम तक। तो टिप नंबर 1 इज डोंट डू ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप बार बार ट्रेड करते जा रहे हो। आपको एक बात समझनी होगी, आपको ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, बल्कि क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स पकड़ना है, जिससे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपका लॉस हो गया है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आपका लॉस हो गया, आप सह नहीं पा रहे हो, तो आपका जो भी डिवाइस है उसे बंद कीजिए और एक वॉक पे निकल जाइए, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग इज द ओनली थिंग विच डिस्ट्रॉयज 90% ऑफ द ट्रेडर्स। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया, हम हार नहीं सकते, लेकिन यू नीड टू नो दैट ट्रेडिंग इज अबाउट लूजिंग एंड लर्निंग। आज तक ऐसा एक इंसान नहीं पैदा हुआ होगा जो कि एक ट्रेड ना हारा हो। हर लोग हारते, सब लोग हारते हैं ट्रेड्स। दैट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। यहाँ तक के राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स भी ट्रेड हारते हैं, क्योंकि दैट्स द पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स हो गए कि स्कैल्पिंग क्या होती है और स्कैल्पिंग करते कैसे, वो सब क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको भी एक फ्री अकाउंट चाहिए जिसमें आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, तो नीचे मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन डीसीएक्स लिंक दे दिया हो। वो दोनों इंडिया के सबसे बेस्ट ब्रोकर्स है, तो आप उधर पे आपका फ्री अकाउंट खोलिए और उधर पे डेमो ट्रेडिंग चालू कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए मेरा पर्सनलाइज सेटअप लाऊं जिससे मैंने एक फंडेड अकाउंट को भी पास किया हूं, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर दो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपके साथ मिलियनर बनने की जर्नी पे आ जाए। सो टिल दैट, गो सेल्फ मेड।